माँ जी, अगर आपको इतना ही डर था अपने बेटे को लेके तो फिर उनकी शादी ही मत की होती, रहती अकेले अपने बेटे के साथ पूरी जिंदगी। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जबान तो 2 गज की हो गई है। अस्पताल में पड़े पड़े भी तुम। नेहा भी आम लड़कियों की तरह अपनी शादी को लेके बहुत खुश थी। पति के साथ रोमांटिक बातें सोच सोच कर वो रोमांच से भर जाती थी। पति के प्यार भरे एहसास को सोचकर वो खुशियों के सागर में गोते लगाने लगती थी। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसके सपने देखा करती थी। नेहा शादी करके अपने ससुराल आ गई। शादी की भीड़ थी। नेहा के चारों ओर औरतें घेर कर बैठी हुई थीं। पूरा दिन नेहा का ऐसे ही निकल गया। पूरे दिन में मुश्किल से उसने बस 5 मिनट के लिए ही गौरव को देखा था। शादी के घर में इतना काम भी था कि गौरव को थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता कि वो नेहा के पास जाके बैठ सके। और लोगों की भीड़ इतनी थी कि रात को सोते सोते भी 11-12 बज ही जाते थे। और सुबह ही नेहा की सास नेहा को 4 बजे ही उठा देती थी। मुश्किल से 4-5 घंटे का ही टाइम मिलता था नेहा और गौरव को। गौरव शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर आया था। इस भीड़ भाड़ में 10 दिन कैसे निकल गए नेहा को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। ऐसा लगा कि गौरव को अभी जी भर के देख भी नहीं पाई, उसके एहसास को महसूस भी नहीं कर पाई कि गौरव के जाने का टाइम भी आ गया। आज गौरव की गाड़ी थी। नेहा का रो रो के बुरा हाल था। पति से बिछड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मात्र 2 घंटे ही रह गए थे गौरव के जाने में। गौरव बाहर कहीं किसी काम में बिजी थे और नेहा की धड़कनें ये सोच सोच के बढ़ती जा रही थी कि 2 घंटे के अंदर में ही गौरव चले जाएंगे। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने गौरव को फ़ोन करके अंदर बुला लिया। जैसे ही गौरव आता है नेहा उससे लिपट के रोने लगती है और कहती है, 10 दिन आपके भाग दौड़ में ही निकल गए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि आप मेरे पास बैठ सकें। अब ये 2 घंटे तो कम से कम आप मुझे दे दो। मैं इस 2 घंटे में आपको जी भर के देख लूँ। कहते हुए नेहा की आंखें एक बार फिर से भर आई। गौरव का भी मन नेहा को छोड़ के जाने का नहीं हो रहा था, लेकिन करे क्या, मजबूर था। नौकरी करनी थी तो जाना भी था। गौरव की इच्छा थी कि नेहा को अपने साथ लेके जाए, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटा, अभी नई नई शादी हुई है, अगर तुम अभी बहू को लेके चले जाओगे तो पास पड़ोसी सब लोग क्या कहेंगे कि आते ही बीवी को लेके गायब हो गया। माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं। कुछ दिन रुक जाओ, फिर लेके चले जाना। अब गौरव माँ को मना कैसे करें, इसलिए वो भी शांत हो गया। नेहा गौरव को पकड़ के लगातार रोई जा रही थी। गौरव नेहा को शांत कराते हुए बोला, नेहा, बस 2-3 महीने की बात है। फिर इसके बाद जब मैं अगली बार आऊँगा तो पक्का तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा। तभी बाहर से गौरव की माँ ममता जी की आवाज़ आती है। अरे गौरव बेटा, कमरे में ही रहोगे या थोड़ा हमारे पास भी बैठोगे? वैसे भी अब तुम्हारे निकलने का टाइम हो रहा है, थोड़ा हमारे साथ भी टाइम बिता लो। माँ की बातें सुन गौरव नेहा को देखने लगता है। नेहा गौरव को मना करती है, नहीं, आज तक तो आप सबके साथ ही रहे, आज पहली बार कम से कम मेरे साथ रहिए। इस 2 घंटे पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन बाहर से ममता जी की बार बार आवाज़ आने लगी, जिससे मजबूर होकर गौरव बाहर चला गया। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी और आखिरकार 2 घंटे के बाद गौरव चला भी जाता है। नेहा की दुनिया उजड़ चुकी थी, सूनी हो चुकी थी। इतने लोगों के होने के बावजूद भी उसे बहुत ही सूना सूना सा लग रहा था। धीरे धीरे करके सारे मेहमान भी चले गए। अब घर में बस नेहा, नेहा की सास ममता जी, ससुर कमलनाथ जी और ननद रीतू ही बचे थे। अगले दिन नेहा जब घर का सारा काम निपटाकर सबको दोपहर का खाना खिलाकर आराम करने गई, वैसे ही गौरव का फ़ोन आता है। गौरव पूरे दिन ऑफिस में रहता। काम के चलते वो नेहा से दिन में बहुत कम बातें कर पाता था। दोपहर को लंच टाइम में जो 5-10 मिनट के लिए बातें कर लेता, बस वही बातें हो पाती थी। जैसे ही गौरव का फ़ोन आया और ममता जी को पता चला, ममता जी तुरंत बहू से, अरे बहू, गौरव का फ़ोन है, ज़रा बात करके मुझे भी देना, मुझे भी बात करनी है, कहते हुए नेहा के बगल में ही बैठ गई। अब सास के सामने भला नेहा अपने पति से कैसे बातें करे। अंत में उसने चिढ़ के फ़ोन सास को पकड़ा दिया। ममता जी अच्छी तरह से जानती थीं कि बेटे के पास बस 10 मिनट का ही टाइम है और वो 10 मिनट उन्होंने बेटे से बातें करके निकाल दी और फ़ोन भी रख दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि नेहा से बात करनी है या नहीं। यह हरकतें
अब ममता जी की रोज रोज की हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि लंच टाइम में गौरव का फ़ोन आता है, इसलिए जैसे ही फ़ोन आता वो तुरंत आकर नेहा के बगल में बैठ जाती गौरव से बात करने के लिए। सास की हरकतें धीरे धीरे नेहा के लिए सिर दर्द बन गया था। उसने गौरव से एक दो बार इसके बारे में बात भी की। गौरव, जब माँ जी को पता है कि दिन में आप बस 10 मिनट के लिए फ़ोन करते हैं तो भी ये जानबूझकर आकर बैठ जाती हैं ताकि मैं आपसे बात ही ना कर पाऊँ। नेहा की बात सुन गौरव कहते हैं, माँ का प्यार है, अब मैं उनको क्या ही कह सकता हूँ। अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगा रात को जल्दी घर आ जाऊँ, फिर फ्री होकर फ़ोन करूँगा। तुम भी जल्दी फ्री हो जाया करो। गौरव की बातें सुन नेहा शाम के खाने की तैयारी भी कर दी। 10 बजे तक सबको खिला पिलाकर बिल्कुल फ्री हो गई ताकि वो गौरव से आराम से बातें कर सके। और जैसे ही गौरव का फ़ोन आता है कि 5 मिनट के अंदर में ही माँ जी की आवाज़ आने लगती है, बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा पैर तो दबा दिया करो। बहू के आने का तो यही सुख होता है, और तुम फ़ोन लेकर घुस गई। किसका फ़ोन आया है? कहते हुए ममता जी नेहा के कमरे में ही चली आईं। नेहा अंदर ही अंदर चिढ़ गई। वो समझ गई कि माँ जी उसे जानबूझकर उसी समय तंग करती हैं जब गौरव का फ़ोन आता है। ये मुझे गौरव से बात ही नहीं करने देना चाहती। सास की बात सुन नेहा ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, 10 मिनट में नहीं, बात ही तो कर रही फ़ोन पर, मेरा पैर दबाते दबाते भी कर सकती हो। या तो मेरे कमरे में आ जाओ या मैं यहीं लेट जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं तेल लेकर आती हूँ। कहते हुए नेहा ने गौरव से ये कह के फ़ोन रख दिया कि अभी वो 15 मिनट के बाद फ़ोन करेगी। लेकिन जब नेहा ममता जी के पैर दबाने लगी तो ममता जी ने जानबूझकर उसे 1 घंटे तक अपने पैर दबाती रहीं। और जब नेहा वापस कमरे में जाकर गौरव को फ़ोन करती है तो शायद गौरव सो चुका होता है। दिन भर का थका हुआ खा पीकर जैसे ही बेड पर जाता तो कोई भी इंसान सो ही जाएगा। नेहा के फ़ोन का इंतज़ार करते करते गौरव की भी आंखें लग गई और वो गहरी नींद में चला जाता है। बेचैन नेहा गौरव से अपने मन की बातें भी नहीं कर पाती। अब ये लगभग रोज़ का ही नाटक हो गया था। जैसे ही गौरव का फ़ोन आता ममता जी वैसे ही कोई ना कोई काम या नेहा को बता देती या फिर गौरव से बात करने का बहाना लेकर नेहा के कमरे में जाकर उसके बगल में ही बैठ जाती, जिसके चलते नेहा बेचारी गौरव से बात भी नहीं कर पाती। अब नेहा कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि माँ जी ये सब हरकतें जानबूझकर कर रही हैं। वो नहीं चाहते कि मैं गौरव से बातें करूं। 2 महीने बाद नेहा का जन्मदिन आया। ससुराल में नेहा का पहला जन्मदिन था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी लेकर गौरव घर आया था। नेहा के बर्थडे के दिन उसने अपने और नेहा के लिए बाहर डिनर करने का और मूवी देखने का प्लान बनाया था। जैसे ही ये बात ममता जी को पता चली वो तुरंत ही अनजान बनते हुए गौरव के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा, आज बहू का बर्थडे है, मैंने बहू के लिए केक ऑर्डर किया है, समोसे भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, पूरा परिवार मिलकर आज बहू का बर्थडे मनाएगा, तो बहू को बोल देना कि शाम को तैयार हो जाए। लेकिन माँ, मैंने और नेहा ने तो आज बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था, बाहर ही खाना खाने का भी था। हाँ तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बाहर ही चल पड़ते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे बहू खुश रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम सब बाहर ही चल पड़ेंगे। चलो मैं ही सबको बोल देती हूँ बाहर चलने के लिए। कहते हुए ममता जी वहाँ से चली गईं। अब गौरव माँ के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि माँ ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। गौरव ने जैसे ही ये बात नेहा को बताई, नेहा तुरंत गौरव के ऊपर भड़क जाती है और कहती है, गौरव, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी हमें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर रात ना हो तो हम तो कभी भी आपस में मिल ही नहीं पाएँ। नहीं नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ का प्यार है, थोड़ा तरीका अलग है, बस ऐसे ही है। तुम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ध्यान नहीं दे रही, लेकिन अब मुझे बाहर भी नहीं जाना है, हो गया मेरा बर्थडे। कहते हुए गुस्से में नेहा बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि बड़े मन से उसने अपने लिए गौरव की पसंद की साड़ी निकाली थी पहन के जाने के लिए, लेकिन माँ जी के चलते सारा प्लान ही चौपट हो गया था। गौरव ने नेहा को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ साफ कह दिया कि उसके सर में दर्द है और वो बाहर नहीं जाएगी। जब माँ जी ने केक मंगाया है तो हम केक यहीं काट के बर्थडे मना लेंगे। हार कर गौरव
माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, नेहा बाहर जाने के लिए मना कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, सर में दर्द हो रहा है तो हम घर पर ही बर्थडे मना लेंगे। वैसे भी मैंने तो पहले से ही सारी तैयारी करके रखी है। खुश होते हुए ममता जी ने कहा। ममता जी खुश हो गई थी क्योंकि उनकी चाल तो कामयाब हो गई थी, लेकिन बेचारी नेहा का क्या, उसका तो पति के साथ बाहर जाने का सपना सपना ही रह गया। उसके बाद से नेहा ममता जी से एकदम चिढ़ गई थी। अगली सुबह जब गौरव ब्रश करके हॉल में बैठते हैं तो ममता जी तुरंत हॉल में से ही नेहा को कहती हैं, बहू, गौरव को चाय पानी दे दो। चाय चढ़ाने के बाद जैसे ही नेहा पानी लेकर गौरव को देने जाती है, तब तक ममता जी आ गई और नेहा के हाथ से पानी लेकर ये कहते हुए चली गई कि बहू, तुम चाय छान लो, तब तक मैं गौरव को पानी देकर आती हूँ। नेहा खड़ी खड़ी सास को देखती रह गई। इतनी भी क्या जल्दी थी, पानी तो मैं भी दे सकती थी ना। वैसे भी गौरव को तो कहीं जाना तो था नहीं, जो माँ जी इतनी जल्दी कर रही हैं। गौरव की हर चीज़ के लिए माँ जी खुद इतना आगे खड़ी रहती कि नेहा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वहीं पापा जी की सारी जिम्मेदारी, चाय पानी, खाना, नाश्ता, कपड़े, सारी जिम्मेदारी नेहा के ऊपर थी। उसमें ममता जी एक बार भी उसे कहीं भी नहीं रोक टोक करती थी। लेकिन जब वही नेहा गौरव के लिए कुछ करने जाती तो ममता जी तुरंत बीच में आकर खुद ही गौरव का सारा काम करने लगती, जिससे कि गौरव को लगे कि माँ पत्नी के आने के बाद भी उसका कितना ख्याल रखती हैं। ममता जी की हरकतें दिन पर दिन नेहा के बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। और गौरव थे जो कि 2-4 महीने में 10 दिन के लिए आते हैं, तो वो माँ जी से क्या ही बातें करें। लेकिन इस बार नेहा ने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो गौरव के साथ चली जाएगी। लेकिन ममता जी झूठ मूठ का बीमारी का बहाना करके इस बार भी नेहा को रोक लेती हैं और गौरव इस बार फिर से अकेला ही वापस चला जाता है और नेहा बेचारी इस बार भी रोग आकर रह जाती है। इधर कुछ दिनों से नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सर में दर्द और बुखार बार बार होता था, पूरा बदन दर्द से टूटता था। जब उसने ये बात सास को बताई तो ममता जी किसी बंगाली के यहाँ से लाकर कुछ दवाई की टिकिया दे देती हैं। दवाई खा लेने पर थोड़ी देर के लिए तो नेहा को आराम हो जाता, लेकिन इसके बाद उसका बुखार और सर दर्द फिर से शुरू हो जाता था। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि नेहा अब बिल्कुल ही बेड पकड़ चुकी थी। अब उसके शरीर में उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने कितनी बार गौरव को बताने की कोशिश की, लेकिन ममता जी धमकी देते हुए साफ साफ गौरव को बताने के लिए मना कर दी कि गौरव के कान में तुम्हारी बीमारी की खबर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। अकेला भी है और नौकरी में उसका मन भी नहीं लगेगा। पहले तो नेहा ने सोचा कि मैं गौरव को सब कुछ बता ही दूं, लेकिन जाने फिर उसके दिमाग में क्या आता है। उसने सच में गौरव को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इस बार वो अपनी सास को परखना चाहती थी। 10 दिन नेहा की बीमारी में ही निकल गए। हालत ऐसी हो गई कि नेहा को एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उसे टाइफाइड हो चुका था। अस्पताल में आने के बाद भी नेहा को लगा कि शायद अब तो माँ जी गौरव को कुछ बता देंगी, लेकिन ये भी उसका वहम ही निकला, क्योंकि ममता जी जब भी गौरव का फ़ोन आता तो हालचाल पूछने के बाद फ़ोन रख देती थी। यहाँ तक कि नेहा खुद जब गौरव से बातें करती तो सब कुछ सही ही बताती, क्योंकि उसे ममता जी को जो देखना था वो देखना चाहती थी कि माँ जी अपने मुंह से मेरी बीमारी के बारे में इन्हें बताती हैं या नहीं। अस्पताल में लेटे लेटे नेहा को गौरव की बहुत याद आ रही थी। बार बार उसकी आंखों में गौरव को याद करके आंसू आ जाते थे। लेकिन इस बार नेहा ने भी जिद पकड़ ली थी, सब कुछ माँ जी के ऊपर ही छोड़ रखा था। तभी ममता जी नेहा के लिए खिचड़ी लेकर आती हैं और कहती हैं, बहू उठो, खिचड़ी खा लो, अभी डॉक्टर भी राउंड पर आते ही होंगे। तुम रो रही हो, कुछ दिक्कत है क्या? नेहा ने कहा, माँ जी। गौरव, अरे बहू, मैंने बोला ना, ज़रूरत नहीं है, परेशान हो जाएगा। तुम अपने पति को परेशान करना चाहती हो? चुप हो गई थी नेहा। इस बारे में क्या ही जवाब दे। ममता जी के जाने के बाद नेहा सोच में डूब गई कि कैसे अभी कुछ दिन पहले माँ जी को सर दर्द हुआ था। माँ जी ने इतना हो हल्ला मचाया था, यहाँ तक कि गौरव को भी फ़ोन करके अपने सर दर्द को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया कि जैसे सर दर्द नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया हो। तकलीफ़ तो इतना था कि शायद ब्रेन हेमरेज की भी तकलीफ़ कम लगे। माँ की तकलीफ़ सुन गौरव आने के लिए भी तैयार हो गए थे, पर बाद में पापा जी के मना करने पर नहीं आए।
उस समय माँ जी को एक बार भी गौरव की परेशानी के बारे में समझ में नहीं आया। उस समय तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि गौरव परेशान हो जाएगा। और आज मैं बीमार हूँ, अस्पताल में हूँ, तो माँ जी चाहते हैं कि मैं गौरव को ये बात ना बताऊँ ताकि वो परेशान ना हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी गौरव के साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। आखिर मैं कब तक माँ जी के इशारों पर चलती रहूँगी? मेरी भी अपनी लाइफ है। और सबसे बड़ी बात कि गौरव मेरे पति हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं। अगर ऐसी हालत में वो मेरे पास नहीं होंगे तो कब होंगे? बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने माँ जी का। मन ही मन में सोचते हुए नेहा ने फ़ोन उठाया और गौरव को फ़ोन लगाकर अपनी बीमारी के बारे में बता दिया। नेहा की बीमारी सुन अगले दिन गौरव भी आ गए। माँ जी ने जैसे ही गौरव को देखा हैरान हो गई और बोली, अरे बेटा, तुम्हें किसने बताया? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ माँ, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? गौरव काफ़ी गुस्से में थे। गौरव का गुस्सा देख माँ जी घबरा गई और तुरंत गौरव के हाथ में एक पर्ची पकड़ाते हुए बोली, बेटा आ गया है तो एक काम कर, भाग कर जा और ये इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर बस अभी आते ही होंगे, नेहा को इंजेक्शन लगाना है। माँ, मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दो। अरे बेटा, जवाब सवाल बाद में होंगे, पहले बहू का इलाज ज़रूरी है। जाओ पहले इंजेक्शन लेके आओ। जैसे तैसे करके माँ जी ने गौरव को तो भेज दिया और गौरव की जाते ही नेहा को गुस्से में देखते हुए कहने लगी, बहू आखिरकार कर लिया ना तुमने अपने मन की? तुम्हें मना किया था ना गौरव को कुछ भी बताने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। कर दी ना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। आज से पहले वो मुझसे कभी भी इस तरह से बातें नहीं किया था। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे खिलाफ बातें करने में? मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ चढ़ा रही हो। एक तो नेहा अस्पताल में थी, ऊपर से ममता जी खरी खोटी सुनने के बाद आखिरकार आज वो अपना आपा खो बैठी। वैसे भी कहते हैं जब शरीर कमज़ोर हो जाए तो इंसान चिढ़ता भी जाता है। ऐसी हालत में ममता जी की बातें सुनकर नेहा भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, बस करिए माँ जी, अगर आपको इतना ही डर था अपने बेटे को लेके तो फिर उनकी शादी ही मत की होती, रहती अकेले अपने बेटे के साथ पूरी ज़िंदगी। बहू ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी ज़बान तो 2 गज की हो गई है। गलत क्या कहा नेहा ने माँ? तभी पीछे से गौरव की आवाज़ आई। ममता जी पलट कर बेटे को देखती हैं और घबरा कर पूछती हैं, अरे बेटा तुम गए नहीं इंजेक्शन लाने? वो सब छोड़ो माँ, तुम ये बताओ नेहा ने गलत क्या कहा? सही तो कह रही नेहा। और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है, नेहा इस घर में आई है, तब से मुझे भी आप कुछ बदली बदली सी लगती हैं। लेकिन हर बार मैं आपका प्यार समझकर, आपकी चिंता समझ के शांत रहता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं था। मैं जब भी नेहा को फ़ोन करता हूँ तो बीच में आप आ जाती हो। मैं जब भी नेहा को कहीं बाहर ले जाने के लिए सोचता तो बीच में आप आ जाती हो। यहाँ तक कि हम कमरे में बैठ के अगर बातें भी करना चाहें तो आप तुरंत बीच में आकर चिल्लाने लगती या बाहर से ही आवाज़ लगाने लगती हो। तो सही तो कहा नेहा ने, जब आपको अपने बेटे को लेकर इतना डर था तो क्यों की शादी? और शादी करी हो तो पत्नी को समय देना भी मेरा हक है। आखिर पति हूँ मैं उसका, उसके सुख दुख में मैं नहीं खड़ा हूँगा तो कौन खड़ा होगा? मेरे सहारे ही तो अपने परिवार को छोड़ के आई है। आज तक मैं नेहा को आपके कहने पर हमेशा अकेले छोड़ के जाता था। इसके बावजूद भी आपके मन में ये उल्टी सीधी बातें आती रहती कि अगर मैं नेहा को अपने साथ लेके चला जाऊँगा तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दूँगा। आपकी जगह मेरे दिल में कुछ और है, लेकिन नेहा की जगह कुछ और है। इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता और किसी एक की वजह से एक को भुलाया भी नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मेरी आप ज़रूर सुन लो, इस बार नेहा को मैं अपने साथ हर हाल में लेकर जाऊंगा। बेटे का गुस्सा देख ममता जी डर जाती हैं। उन्हें डर हो गया कि अगर वो गौरव से कुछ और बोलेंगी तो हो सकता है कि गौरव फिर कभी घर वापस ना आए। अपने डर को छुपाते हुए ममता जी शांत रह जाती हैं। बेटे के सामने कुछ भी बोल के वो उसका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहती थीं। आखिरकार वही हुआ जो ममता जी नहीं चाहती थीं। नेहा जब अस्पताल से छूटकर घर आती है तो कुछ दिनों के बाद गौरव उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। नेहा इस बात से खुश थी कि आखिरकार वो अपने पति के साथ एक ऐसी जगह जा रही जहाँ उन दोनों के बीच में, उन दोनों के प्यार के बीच में कोई खलल डालने वाला तो नहीं था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।